हेलो वेटरन्स फ्रेंड्स, नमस्कार। सवेरे मैंने एक वीडियो डाला और उसमें एफबीए के जो ज्ञापन में पॉइंट्स थे मैंने बताया 9 पॉइंट थे। 9 में से 8 पॉइंट पॉलिसी रिलेटेड मैटर थे। मुझे पता था उस पर प्रतिक्रिया आएंगी, लोग आलोचना करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे और बुरी तरह से करेंगे, और उसके लिए मैं तैयार था, क्योंकि मैं ये चाहता था कि कम से कम हमारे लोग ये जानें कि विसंगतियां क्या हैं। और इनको मैं बता चुका हूं। ये पॉलिसी रिलेटेड मैटर पहले हमारे कई सैनिक संगठनों के साथ थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। जब समझाया गया, जब समझे हां ये पॉलिसी से रिलेटेड मैटर है। आपकी ओआरओपी की विसंगतियां केवल और केवल ओआरओपी के नोटिफिकेशन में हैं। यदि आप उसके वर्तमान स्टेटस में परिवर्तन चाहते हो तो वो पॉलिसी का मैटर बन जाता है। उससे पीसीडीए, सीजीडीए और डीएसडब्ल्यू को क्लीन चिट मिल जाती है। उसमें यह माना जाता है कि उनकी कोई भी गलती नहीं है, जबकि उनकी गलतियां हैं। और जो जिनको समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं वो तो कोई बात नहीं है, पर एक व्यक्ति जरूर आकर के कमेंट करेगा, और ये वकील है, ये लगभग वही वकील है। एक वकील और है, उसको अपने पेंशन का पता नहीं है, वैसे वो प्रैक्टिस करता है। जब भी उल्टे सीधे वीडियो आते हैं, कई बार बोला दीवान सिंह जी ओआरओपी आ गई, और दीवान सिंह 15,500 हो गए। मैं कहां देखा? यूट्यूब पर देखा। मतलब इतना बेवकूफ टाइप का मुझे। उसके बाद लगभग ये वही कंडीशन इस व्यक्ति की है। मैं चाहता हूं तेरे बार बार जो कुछ तू कमेंट कर रहा है मैं यहां पर डालूं, बाद में तुझे पता चले कि मैं सही हूं और तू बेवकूफ है। आज लिखता है ये, इस सरवाई स्कूल में पढ़े यूट्यूबिया ने भूतपूर्व सैनिकों के साथ होने वाले अत्याचार, अन्याय, शोषण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का जितना नुकसान किया शायद इतना नुकसान अफसरों ने भी कभी नहीं किया। वाह, ये चलाते हैं साहब, ये अत्याचार के खिलाफ वो चलाते हैं। तुझे में 2 पैसे की अक्ल नहीं है, बेवकूफ़ी की बात नहीं करता है, तू नुकसान करेगा। या ये व्यक्ति पागल है या इसके ऊपर किसी खतरनाक, हाँ मैं पागल हूं और मेरे पास खतरनाक भूत का साया है। मैं जो बता रहा हूं फैक्ट्स एंड फिगर्स है और यही सही है, मेरे ऊपर ही है। बेशर्म इतना ज्यादा है कि लाखों बार हर तरह समझाने के बाद अपनी बेशर्मी याद नहीं छोड़ रहा है। सभी पाठकों से अनुरोध है कि इसे ठीक करने और सुधारने का। हाँ, मैंने बेशर्मी रखी हुई है, तभी तो मैं लाइन पे हूं, क्योंकि मैं धारा के विरुद्ध बह रहा हूं, क्योंकि मैं सही हूं। धारा का विरुद्ध जो हुआ है वही सही हुआ है और मैं सही हूं। अब तेरे से ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि तू तो है ही किसी काम का नहीं। तेरे में थोड़ी बहुत होती है, ये बताता कि साहब ओआरओपी की विसंगतियां हैं, पर तेरे बस की बात नहीं है। एनीवे, अब हम आपको ये बताएंगे कि ओआरओपी की विसंगति आपको केवल और केवल भारत सरकार के नोटिफिकेशन 2015 में ढूंढनी है। इधर उधर भागने से कोई फायदा नहीं है। और हम ये भी बताएंगे कि एमएसपी, डिसेबिलिटी, ईसीएसएच, विडो पेंशन, पीएमआर और क्या नाम है आपका जो आपका रिजर्विस्ट का और एक्स पे, इनमें से कौन कौन से जो मुद्दे हैं वो ओआरओपी की विसंगतियों के हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जो ओआरओपी की आत्मा है नोटिफिकेशन में वो बता देता हूं। ओआरओपी implies that uniform pension be paid to the defense forces personnel retiring the same rank with same rank of service। यूनिफॉर्म पेंशन होगी और सेम रैंक में होगी और उतनी ही सर्विस के बराबर होगी, और रिगार्डलेस ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। और कब रिटायर हुए से कोई फर्क नहीं है। 2018 की जो फिगर पेंशन की है उसमें चाहे एक्स ग्रुप की है और चाहे एमएससीपी की है, रैंक वाइज पीछे वालों को जाएगी, चाहे वो 2018 में 1973 में हुए या 1984 में हुए या 1985 में हो या 1992 में हो, जाएगी। और क्या कहता है वो? Imply bridging the gap between the rates of pension of current past pensioner and past pensioner। rates of pension, पेंशन की रेट्स में जो अंतर आ गया उसको खत्म करना है। यानी 2018 की जो पेंशन है, जो उस पेंशन को लेके आया है, और उस पेंशन में जो जो तत्व हैं वो सारे पेंशन का पार्ट है, वो पीछे वालों को जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये इसकी आत्मा है। इसको इन्होंने मिसयूज कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन से, और उस ऑब्जर्वेशन का फायदा उठा करके इन्होंने हमको नुकसान पहुंचाया। और नुकसान ऐसा पहुंचाया, हम बताएंगे क्या क्या हुआ। अब इनका एक पहला पॉइंट था कि एमएसपी का। एमएसपी बिल्कुल ही ओआरओपी 2 की विसंगति नहीं है। ये भेदभाव का मुद्दा है, डिस्क्रिमिनेशन है। जब तक गवर्नमेंट इसकी पॉलिसी को नहीं चेंज करती है आपको कुछ नहीं मिलने वाला।
और ये मिलेगा तो कोर्ट से मिलेगा, और यदि गवर्नमेंट करेगी तो मैं अब बताता हूं केवल जेसीओज की पेंशन बढ़ा सकती है और किसी की पेंशन ये नहीं बढ़ा रही है। थोड़ी बहुत ही बढ़ाएगी तो बढ़ा देगी, आप कितना ही हड़ताल कर लीजिए। डिसेबिलिटी पेंशन बिल्कुल ही ओआरओपी की विसंगति नहीं है। डिसेबिलिटी पेंशन वर्तमान में जितनी आपकी पेंशन है उसका पेंशन का 60% या लास्ट बेटर उनका 30% 100% के लिए है, परसेंटेज बेस्ड है, इसमें स्लैब बेस्ड नहीं है, और ये मेहरबानी भी आप लोगों की है। सीएचडी तो बिल्कुल ही ओआरओपी 2 का मुद्दा नहीं है, ईसीएच बिल्कुल ही नहीं है, विडो पेंशन कम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह भी ओआरओपी का मुद्दा नहीं है। यदि आप चाहते हो कि विडो पेंशन बढ़े तो आपको 30 से 40-50% जो कुछ भी आप करना चाहते हो वो पॉलिसी का मैटर है, और जैसे ही पॉलिसी आती है वो चेंज करनी पड़ेंगी रेट, और रेट चेंज होंगी तो अपने आप आपकी पेंशन का उतना हिस्सा हो जाएगा। वर्तमान में जो ओआरओपी में लगा हुआ है जो फॉर्मूला वो केवल 30 और 50% का लगा हुआ है। नोटिफिकेशन में विडो पेंशन से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग मैटर है। कम है तो ज्यादा आप कराइए उसको। पीएमआर में स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में मना कर रखा है, ये 2014 के बाद में, ये भी पॉलिसी का मैटर है। भारत सरकार पॉलिसी बनाएगी तो ये निकलेगा। हाँ, आप इसका एजुटेशन कर सकते हो और इसमें कोई शक नहीं है, और रिजर्विस्ट का पेंशन भी उसमें नहीं लगा रखी है, ये भी पॉलिसी का मैटर है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन का हिस्सा उसमें मना कर रखी है। जो चीज उसमें चेंज करनी है वो किसी भी हालत में ओआरओपी का हिस्सा नहीं है, केवल एक्स पे है 6200 का, इनमें से 8 पॉइंट इन्होंने लिए थे। अब क्योंकि इसको समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिरकार मैं उनको बुरा नहीं मानता जो आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि जो बहुत ज्यादा जानकार थे उनको भी समझाने में बड़ा टाइम लगा। पहले तो वो एमएसपी को मान ही नहीं रहे थे, बोले ये तो एमएसपी ओआरओपी का मुद्दा है, डिसेबिलिटी भी है और विडो पेंशन भी है। हमने बताया भाई आप नोटिफिकेशन में चेंज चाहते हो ना, तो नोटिफिकेशन में जैसे ही आप कोई चेंज चाहते हो फायदे के लिए, वो पॉलिसी का मैटर बन जाता है, क्योंकि उस समय पीसीडीए और सीजीडीए और डीएसडब्ल्यू को क्लीन चिट मिल जाती है, क्योंकि उनका उसमें कोई योगदान नहीं है। उन्होंने तो केवल 2015 का नोटिफिकेशन और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट था उसकी लाइट में इंप्लीमेंट किया है। और यदि आप चेंज नहीं चाहते हो, ये चाहते हो जो वर्तमान में है उसी से नुकसान हुआ है, तो उसमें केवल और केवल जो पॉइंट आते हैं मैं फिर बता देता हूं, और ये कम से कम 8-9 पॉइंट है। पहला है सबसे पहले एमएससीपी का मुद्दा जो प्रॉपर तरीके से पीछे वालों को नहीं गया है, ये ओआरओपी 2 का मुद्दा है और ये विसंगति है। एक्स पे 6200 2018 की जो पेंशन है जो पीछे वालों को दी जानी है, जो पीछे रिटायर हुए एक्स पे वाले, उनको जो दी जानी है नोटिफिकेशन के डेफिनेशन के अनुसार, क्योंकि वो हिस्सा है उसकी पेंशन का और उन्होंने नहीं दिया, ये ओआरओपी की विसंगति है। ऑनररी नायब सूबेदार, उनको रेगुलर नायब सर मान दिया गया, इस बार तो उनको बिल्कुल ही तोड़ करके रख दिया गया है और 631 सर्कुलर भी निकला हुआ है, और इनको जो ओआरओपी है वो पता नहीं किस प्रकार से दी है, टोटल ही विसंगति से भरा हुआ है। ऑनररी लेफ्टिनेंट कैप्टन, हालांकि वर्तमान में लाइव डाटा से इतने रिटायर होकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको दिया गया है। लेकिन इनका यदि देखा जाए तो मेजर इनका तो बड़ा नहीं, लेकिन मेजर्स का 21 साल के बाद 12% वृद्धि है, तो सिर्फ यह कहा गया कि जब उनको वृद्धि दे रहे हो तो आप इनको भी दीजिए। जेसीओस केस एक अजीबो गरीब चीज है, मैंने बताया केवल और केवल ये जो ग्रेड पे है, ग्रेड पे की वजह से नायब सूबेदारों की जो पेंशन थी कम सेट हुई है और उसका असर आगे जाके पड़ा है। ये भी ओआरओपी की विसंगति में इसलिए है क्योंकि इनका जो 7 सीपीसी में स्केल कम हुए हैं उससे रिलेट करके इसको सही किया जाए तो ये वहां से निकल सकता है। एमएफ फैक्टर, यदि आप ओआरओपी 7 सीपीसी के एमएफ फैक्टर को देखोगे और ऑफिसर्स की और जेसीओआर की तुलना करोगे तो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हैं सेटिंग करते वक्त, इनिशियल स्टेज सेटिंग करते हैं, लगभग इनके वहीं पहुंच रहे हैं जहां अफसरों के हैं, लेकिन अफसरों को जितना फायदा हुआ है वो ओआर को नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात, लाइव डाटा ऑफ मेजर, लाइव डाटा मेजर का है ही नहीं, पेंशन बढ़ रही है, सूबेदार 30 साल के बाद बढ़ रही है, लाइव डाटा है ही नहीं, कम है, और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का लाइव डाटा कम है लेकिन पेंशन बढ़ रही है। ये भी एक विसंगति है। हम ये नहीं कहते क्यों बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है तो दूसरों की भी बढ़ाओ। और
जो 666 सर्कुलर में जो कम पेंशन करके दिखाई है 5% कम, ये कम करके क्यों दिखाई है, क्या इनका उद्देश्य है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये कम करके दिखाएंगे और 777 जो सर्कुलर आगे आएगा उसमें ये थोड़ा बढ़ा देंगे और कहेंगे कि ORP2 की तुलना में ORP3 में इनकी पेंशन बढ़ गई है, उसका वही है। और हम फिर बता रहे बार बार कि इन्होंने केवल एवरेज ठीक नहीं ले रखे हैं, डायरेक्ट को छोड़ दिया गया है, इन्होंने जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होते हैं लोगों को उनको भी नहीं ले रखा है। ये सारी की सारी विसंगतियां हैं। तो मैं आप बताना चाहूंगा, हमारे जितने भी युवा हैं, आप मुझे आलोचना कीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए, गाली दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मैं ये चाह रहा हूं आप इस चीज को समझो कि यदि आप विसंगति ढूंढना चाहते हो तो भारत सरकार के OROP के नोटिफिकेशन से ढूंढिए। यदि नोटिफिकेशन में किसी प्रकार का चेंज चाहते हो, चेंज चाहते ही वो पॉलिसी का मैटर बन जाता है, वो विसंगति का मैटर नहीं है। हो सकता है आपको फायदा हो जाए, लेकिन उसका जो चेंज होगा वो अलग प्रकार से होगा। जैसे कई लोगों ने 75% नोशनल मैक्सिमम ये सबके चले हुए थे, डिसेबिलिटी का चार्ट 2.81, कल तो 2.82 आ गए। ये मेरे वीडियो से इनको पीछे हटाया मैंने कि 2.81 का कोई मुद्दा नहीं है, कल तो 2.82 भी आ गया था। और नोशनल मैक्सिमम से FEA के ज्ञापन में 30 तारीख का नोशनल मैक्सिमम से पेंशन मांग रहे हो, यानी पेंशन कम करा रहे हो। 75% भी आपकी ही बात है। और डिसेबिलिटी का चार्ट जो आपने दिया है आपके ज्ञापन में, वो भी गलतियों से भरा हुआ है। भारत सरकार ऐसे ज्ञापनों पर देखते ही नहीं, साइड में लेकर के डाल देंगे, कहेंगे फालतू की बकवास कर रहे हैं। अब हमने जो भी बताया है 8 पॉइंटों के साथ, पूरा डिटेल साथ हमने अपना ज्ञापन दे चुके हैं। हम ऐसे इडियट जो कौन है, ORP न्यूज 1 और कोई 2 से आता है, कभी किससे आता है, ऐसे इडियट से मैं घबराता नहीं, क्योंकि मेरा रास्ता सही है, मैं सही चल रहा हूं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे हूं। आज यदि आप नहीं समझ रहे हो तो कल समझोगे। कई कह रहे हैं साहब ऑफिसर्स के चमचे, आप कुछ भी कहो, सरकार के चमचे कुछ भी कहो, मेरे फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल सही हैं। और मैंने लगभग कई संगठनों को सही कर दिया है और उनको बता दिया है कि एक्चुअल में आपको पॉइंट इस प्रकार उठाने हैं, और उनके पहुंच भी चुके हैं, हमारे भी पहुंच चुके हैं। एक यही संगठन है जो बैठा हुआ है सिर्फ और सिर्फ उलूल जुलूल के वीडियो बनाकर, झूठ बोलकर, फरेब करके ये जो एजिटेशन को चला रहे हैं, एजिटेशन चला रहे हैं, वो हमारे फेवर में है, बैठे हुए हैं वो हमारे फेवर में। बिल्कुल भारत सरकार सोचेगी पॉलिटिकली, क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग हैं कि भाई यहां पर बैठे इनको कैसे भी सुलझाया जाए। लेकिन सुलझाएंगे तो किसी मुद्दे से ही ना, सुलझाएंगे तो किसी नियम से ही ना, सुलझाएंगे तो किसी प्रिंसिपल से ही ना, कोई रूल्स रेगुलेशन होगा। आप रूल्स रेगुलेशन रखिए, बताइए उनको, और आप उसमें सफल हो जाओगे। और भाई आप नहीं मानते हो तो आपकी बात है, अब मैं तो आपका कुछ कर नहीं सकता, मैं तो आपको बता सकता हूं। ऐसे बेवकूफों की मानोगे जो लिखता है ORP न्यूज, ऐसे इडियट्स की मानोगे, ये गलतफहमी जो फैलाते हैं, जिसके वीडियो को मैं डालता नहीं है, लेकिन इसकी चिंता नहीं करता। मैं चिंता क्यों नहीं करता कि मैं सही हूं, और सही हूं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसलिए नहीं चिंता करते ऐसे लोगों की। और फिर मैं बता रहा हूं कि जो आराम से सोचिए, यदि आप नोटिफिकेशन में किसी प्रकार का चेंज चाहते हो, किसी प्रकार का चेंज, तो पॉलिसी का मैटर बन जाता है। नोटिफिकेशन में जो परिभाषा दे रखी है उसके अनुसार आपको दिखाई देता है कि हमको कम मिला है, तो वो आपका ORP2 की विसंगति है। MSP किसी भी हालत में आपका विसंगति का पॉइंट नहीं बनता है। और मैं ये कहूंगा कि भाई आपकी फैमिली पेंशन भी नहीं बनता है, तो लोग कहेंगे यार ये क्या कह रहे हो। मैं कह रहा हूं आपकी पेंशन का 30%, लास्ट पेड का 30% या आपकी पेंशन का 60% नॉर्मल फैमिली पेंशन है और वही रहेगी। आप चाहते हो 40%, तो आपको चेंज चाहते हो उसी के अनुसार आ जाएगी, लेकिन अभी तो नोटिफिकेशन में वही आएगा जो वर्तमान में है। उसी प्रकार ये सारे मुद्दे हैं जितने भी हैं, आप समझ जाओ तो बहुत अच्छा है। लोग समझने लगे हैं और समझ भी जाएंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की। थैंक यू, धन्यवाद।